बच्चों का विकास ही जिसका जीवन सारा है, जो कभी मीठा कभी खारा है, जो आगे बढ़ाने को कभी धक्का और लड़खड़ाने पे सहारा है। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार व शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देर रियलाइजेशन में, एक्शन में। हम अपने जीवन की आपाधापी में इतना फंस चुके हैं, इतना फंस जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि ये जीवन जिसकी बदौलत है, जिसके होने से है और जिसके चाहने से है, और आज जो कुछ हम हैं, जहाँ हैं, वो भी उन्हीं के कारण हैं। हम उसका एक बार ढंग से शुक्रिया भी नहीं कह पाते, एक बार गले लगाकर आई लव यू भी नहीं कह पाते। कभी अपनी ईगो के चलते, कभी अपने जीवन की दुश्वारियों, कभी खुशियों के चलते हम अपने आप में, अपने यार दोस्तों में, ऑफिस के रूटीन में, अपनी बीवी और बच्चों के प्यार में, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह डूब जाते हैं। हम भूल जाते हैं उस इंसान को गले लगाना जो बचपन में हमारी छोटी सी ही तकलीफ़ में पूरी रात हमें गले से लगाकर गोद में उठाकर जागता था ताकि हम आराम से सो सकें। और मालूम विडंबना क्या है? माँ को तो हम एक बार को आई लव यू, माँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ कह देते हैं, लेकिन पिता के लिए ये सुनना ख्वाब ही रह जाता है। माँ के त्याग की चर्चा अक्सर हो जाती है, लेकिन एक पिता परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या करता है, इसका जिक्र कम ही होता है। वो अपनी सफलता से ज़्यादा हमेशा अपने बच्चों की सफलता का प्रयास करता है। अपनी नाकामयाबी या नाकामियों का साया भी अपने बच्चों के ऊपर नहीं पड़ने देता, और इसीलिए वो कभी नरम तो कभी गरम होकर बच्चों को राह पर लाने की लगातार कोशिश करता रहता है। खुद चाहे जितना भी स्ट्रेस में हो, जितना भी तनाव में हो, इसकी भनक परिवार को नहीं लगने देता। आखिर परिवार का मुखिया है। पिता ही वो इंसान है जो परिवार में सबसे ज़्यादा जज किया जाता है। सामने शायद हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, लेकिन पीछे की कहानी अलग ही होती है। सोच कर देखो, क्या आपने ऐसा नहीं किया, या क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? एक बहुत ही संक्षेप में किस्सा सुनाता हूँ। कहीं सुना पड़ा था, अभी याद नहीं कहाँ सुना था, लेकिन ये बस एक किस्सा नहीं है, एक कहानी नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी इससे और इसके जैसी घटनाओं से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। एक स्कूल जाने वाला लड़का एक रोज़ स्कूल से घर लौटने पर बहुत नाराज़ी दिखाता है अपनी। स्कूल का बस्ता फेंक देता है एक और, बेड पर लेट जाता है, खाना नहीं खाता, माँ के बहुत मनाने पर मानता नहीं है, बहुत पीछे पड़ने पर माँ के इतना बताता है कि माँ, मेरे स्कूल में सभी बच्चे पॉकेट मनी लेके आते हैं और मज़े से खर्च करते हैं और मैं उनका मुंह देखता रहता हूँ, मुझे नहीं जाना स्कूल। रात को जब पिता वापस लौटते हैं, उन्हें ये सब बात पता चलती है, तो कहीं से जुगाड़ करते हैं और पैसे बेटे को पॉकेट मनी दे देते हैं। बेटा भी बड़े एहसान के साथ रुपए ले लेता है, बिना ये जाने कि उन्होंने इस समय कहाँ से ये रुपए का बंदोबस्त किया होगा। और बाद में जब माँ से इनडायरेक्टली उसे पता भी चल जाता है कि उन्होंने अपने जो फटे हुए जूते थे उनको नया लेने के लिए वो पैसा बचा के रखा था वो दे दिया, तो भी वह कहता है कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। सभी माँ बाप तो कुछ ना कुछ त्याग, सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर उन्होंने किया तो क्या हुआ। और उस दिन से उसकी पॉकेट मनी का सिलसिला शुरू हो गया और वो सिलसिला लगातार चलता रहा। हाँ, वक्त के साथ उसमें बढ़ोतरी होती रही। कई बार लड़का सोचता था कि पापा को थैंक यू बोल दूं। जब भी कुछ मांगता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ भी करके वो हमेशा वो पूरा कर ही देते हैं, लेकिन कभी समय ही नहीं मिला, और कभी समय मिला तो ईगो आगे आड़े आ गई। कुछ ना कुछ होता रहा। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से प्रोफेशनल पढ़ाई, और फिर वक्त और बीता।
लड़के की दूसरे शहर में बढ़िया जॉब लग गई, बड़ी सी नौकरी लग गई। बाप जितना साल भर में कमाता था वो 1 महीने में तनख्वाह लेने लगा। बेटे ने बहुत बार सोचा अब मैं पिताजी की मदद करूंगा। उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, सब खर्चों में कटौती करके हमें सब सुविधाएं दी हैं। मैं ही उनके लिए कुछ नहीं कर सका हूँ। अब उनके साथ जाकर खूब समय बिताऊंगा, उनको खूब मज़े कराऊंगा। पर ये सब विचार विचार में ही रह गए, अमल में ना आ सके। पिता से बेटे ने जब भी पूछा, उन्होंने बस यही कह दिया, बेटा तुम अपना ख्याल रखो, अपनी ज़रूरतें देखो, मेरे हाथ पांव अभी चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है। लड़के को भी सहारा मिल जाता है इस बात से, चलो आगे देखूंगा, करूंगा कुछ वक्त आने पर। शुरू में नई जगह सेटल होने के खर्चे, अपने शौक़ पूरा करने के खर्चे, फिर गाड़ी के, फ्लैट के, इन सब की EMI, और लगातार एक ना एक नई चीज़ जुड़ती गई। फिर शादी हो गई, पत्नी, और फिर बाद में बच्चों के खर्चे, मतलब प्रायोरिटीज़ बदलती गईं, चलता रहा। पिता की बीमारी का जब पता चला तो उसने सोचा कि अब कुछ करता हूँ, जाकर देखभाल करता हूँ, रुपए पैसे से कुछ मदद करता हूँ। लेकिन उसमें भी देर हो गई। कोई ना कोई काम निकलता रहा जो उससे ज़्यादा ज़रूरी उसे लगा। और एक दिन माँ का फ़ोन आया, बेटा पिताजी हॉस्पिटल में है, भर्ती हैं। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसमें भी देर हो चुकी थी। पिता सही समय पर सही देखभाल और सही इलाज के अभाव में ज़्यादा नहीं चल पाए। अब वो लड़का जो खुद एक मिडिल एज आदमी बन चुका था, पिता बन चुका था, पछताने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। वो बस पिता का चेहरा देखकर मन ही मन रोता रहा। ये किस्सा कमोबेश हम सबकी ज़िंदगी का है। आज जबकि फादर्स डे का अवसर है, हालांकि मैं भी इस एक दिन या किसी भी एक दिन को किसी खास के लिए मनाने का हामी नहीं हूँ। हमें अपने जज्बात और ख़यालात जब मौका मिले तब जाहिर कर देने चाहिए, तब इजहार कर देने चाहिए। तो आज के मौके पर हम एक बार सभी अपने दिल पर हाथ रखकर इन शब्दों को दोहरा लें, अपने पिता को याद कर लें। वो चाहे आपके साथ हों या ना हों, उनकी मुस्कुराती हुई आंखों को याद करें और अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह से प्रकट करें, आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी पापा, मैंने आपको हमेशा जज किया, आपको समझ नहीं सका, आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करता रहा, हमेशा समझता रहा आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज मैं समझ चुका हूँ, आपने हमेशा मुझे अपना बेस्ट दिया, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। थैंक यू पापा, मुझे हमेशा अनकंडीशनल प्यार करते रहने के लिए, समय समय पर मुझे अपनी आंखों से पूरी दुनिया दिखाने के लिए, अपने तजुर्बों से मुझे सिखाने के लिए। शुक्रिया पापा, आपके किए सभी सेक्रीफाइसेस के लिए, जो आपने मेरे लिए किए, हमारे लिए किए। पापा, मैंने कई बार आपको कहना चाहा पर नहीं कह सका। पापा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आज की बात को अब समाप्त करते हैं इसी फीलिंग के साथ और इन सुंदर विचारों के साथ। सूरज और पिता का ताप सहना सीखो, सूरज और पिता का ताप सहना सीखो, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं तो हर ओर अंधेरा छा जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कम से कम 3 लोगों को ज़रूर शेयर करें, अपने पिता को शेयर करें, अपने बच्चों को शेयर करें, उन्हें आगे शेयर करने के लिए इंस्पायर करें। जल्द से जल्द आप वीडियो में दिए गए लिंक्स के जरिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए,
जल्दी ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक पावरफुल टेक्निक का फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इन ग्रुप्स पर ही मिलेगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहें, इजहार करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।